उत्कृष्ट विधि तो जो है वो पूर्ण उपवास पूर्वक होती है। पूर्णतः चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग, आरंभ परिग्रह का त्याग, सब प्रकार के कार्यों का त्याग, 24 घंटे धर्म ध्यान पूर्वक, घर गृहस्थी का कोई कार्य नहीं, मौन पूर्वक रह करके पूरा व्रत करें, कोई घर गृहस्थी के कार्यों में नहीं रहें, एकांत में रह करके करता है, वो उत्कृष्ट विधि कहलाती है। मध्यम विधि के अंतर्गत उपवास तो करता है लेकिन घर गृहस्थी के काम भी करता है, करना पड़ते हैं। और जघन्य विधि अपने शक्ति प्रमाण है, रस छोड़ के कर देता है, एक रस ले लेता है, एक अनाज ले लेता है, एक आसन कर लेता है। तो ये शक्ति के अनुसार अपनी विधि करना चाहिए। व्रत उपवास करते समय संक्लेश नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा पड़ है किसी भी धर्म क्रिया को करते समय तुम्हारे परिणामों में समता भाव आना चाहिए। यदि हमें समता भाव नहीं आया तो फिर व्रत चाहे उपवास से करो चाहे एकासन से करो, उस व्रत का कोई फल नहीं होता। इसलिए जिसमें आकुलता ना हो, संक्लेश परिणाम ना हो, बल्कि मन में आज जो व्रत किया है कल और व्रत करने का उत्साह आवे, इस ढंग से करें कि दूसरे को भी तुम्हारा व्रत देखकर उसको भी व्रत करने का भाव आ जावे, ऐसे अपने प्रणाम करना चाहिए। तो शक्ति प्रमाण करना चाहिए। जैसा धारणा का अर्थ है हमारे यहाँ एक शाम को यदि वो एकासन करे सप्तमी के दिन, मान लीजिए जिस दिन उसने उपवास किया है उसके एक दिन पहले वो एकासना करे, एक दूसरे दिन पूरे दोनों टाइम का त्याग करें, तीसरे दिन जाकर फिर एकासना करें। ऐसी 4 भुक्तियों का त्याग होना चाहिए। जैसे मान लो अष्टमी का उपवास करना तो सप्तमी को सुबह का भोजन लेगा, शाम का नहीं लेगा। अष्टमी को दोनों टाइम का नहीं लेगा। नवमी के दिन प्रातः काल की बेला टालेगा और दोपहर में 1 बजे के बाद फिर वो आहार ग्रहण करेगा। ऐसी 4 भुक्ति के त्याग को उत्कृष्ट उपवास बोलते हैं।